हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम सीखेंगे जो है कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक एक बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको चार्ट रीड करना है अच्छे से तो आपको कैंडल स्टिक की समझ होनी चाहिए। कैंडल स्टिक किस प्रकार होती है, कौन सी कैंडल स्टिक है, उसकी आपको समझ होनी चाहिए। तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैंने इसको कैंडल स्टिक का जो टॉपिक है उसको 3 लेसन में डिवाइड किया है। फर्स्ट लेसन में हम कैंडल स्टिक का बेसिक स्ट्रक्चर हम समझेंगे, सेकंड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक देखेंगे और थर्ड लेसन में इम्पॉर्टेंट लेवल पर कैंडल स्टिक कौन सी इम्पॉर्टेंट होती है, कौन सी कैंडल स्टिक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है चार्ट की इम्पॉर्टेंट लेवल पे, तो उसको हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 3 पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्क्रीन के ऊपर आइए। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ कैंडल स्टिक, उसका बेसिक स्ट्रक्चर हम समझते हैं। बहुत से जो हो गए बिगिनर हो गए तो वो भी एक ध्यान से सीखिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैंडल स्टिक। अगर आपको चार्ट अच्छे से समझना है तो कैंडल स्टिक का अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है, 5 मिनट का चार्ट है, तो यहाँ पर जो कैंडल स्टिक दिखेगी 5 मिनट की कैंडल स्टिक दिखेगी। कौन सा भी चार्ट हुआ तो 2 ही प्रकार के कैंडल से बनता है, ग्रीन और रेड। उसके अलावा आपको कोई कलर की कैंडल नहीं दिखेगी। देखिए फ्रेंड्स, ग्रीन मतलब बुलिश कैंडल होती है, ठीक है। एक मोटा मोटी अगर कहा जाए तो ग्रीन कलर मतलब बुलिश कलर, ठीक है, बुलिश कैंडल, और ये बियरिश कैंडल, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड देखिए, कैंडल स्टिक 15 मिनट्स की हो सकती है, आवरली हो सकती है। यहाँ पर टाइम फ्रेम होता है। अगर आप यहाँ से चेंज करोगे, देखिए 10 मिनट्स की कैंडल स्टिक लोड होगी, मैं 15 मिनट्स की, अब ये कैंडल स्टिक 15 मिनट्स की, मतलब 15 मिनट्स का जो सेशन है उसके अंदर प्राइस ने क्या वैल्यू शो की। मतलब कैंडल स्टिक समझा 4 वैल्यूज से बनती है, ओके। 4 वैल्यूज कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए ओपन, हाई, लो, क्लोज, तो ये 4 वैल्यूज से कैंडल स्टिक बनती है। किसी भी कैंडल स्टिक के ऊपर अगर लेके जाओगे आप, तो यहाँ पर मैं एक बार 5 मिनट की कैंडल स्टिक लोड करता हूँ। देखिए, किसी भी कैंडल स्टिक के ऊपर लेके जाओगे तो ऊपर आपको यहाँ पर 4 वैल्यूज चेंज होती हुई दिखेगी। यहाँ पर देखिए, ओके, ये 5 मिनट की कैंडल स्टिक है। यहाँ पर मैं लेके गया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 4 वैल्यूज़ है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ठीक है। कौन सी भी अगर कैंडल स्टिक हुई तो वो 4 वैल्यूज से बनती है, ओपन, हाई, लो और क्लोज, ये 4 वैल्यूज से बनती है। 4 वैल्यूज के बिना कैंडल स्टिक नहीं बन सकती, ओके। 4 वैल्यूज उसके लिए चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कैंडल स्टिक रेड और ग्रीन क्यों होती है, उसका क्या मीनिंग होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, नोट पैड के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, समझे किसी भी पर्टिकुलर सेशन में अगर प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, उसने यहाँ पर समझे 100 पर प्राइस ओपन हुआ था, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पर 80 का लो लगाया, मतलब मैं प्राइस डिस्कस कर रहा हूँ, कोई स्टॉक हुआ या कोई भी हुआ, तो यहाँ पर 80 का लो लगाया उसने, और अंत में जाके प्राइस में जो हाई लगाया था, तो प्राइस ने हाई लगाया था फॉर एग्जांपल 220 का हाई लगाया, मान लो 220 का हाई लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर 220 के विक्स बनेगी और बाद में 200 को प्राइस ने क्लोजिंग दे दी, तो कैंडल कुछ इस प्रकार बनेगी वो, ठीक है। ये जो प्राइस है ये 200 है समझो, ठीक है। समझो 5 मिनट्स के अंदर किसी भी स्टॉक्स ने यहाँ पर लो जो लगाया था 80 का लो लगाया, उस पर्टिकुलर सेशन में 100 को ओपन हुआ था, क्लोजिंग 200 को थी, और हाई जो लगाया था 220 को लगाया था, ठीक है। हम ऐसा मान ले, यहाँ पर हाई लो ये जो प्राइस है ये क्लोजिंग प्राइस है और ये ओपन यहाँ पर हुआ था, ठीक है। 4 वैल्यूज़ हमने यहाँ पर दिखाई, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, किसी भी सेशन में बायर्स होते और सेलर्स होते। कोई भी अगर ऑर्डर लगनी हो तो बाइंग ऑर्डर लगेगी और सेलिंग ऑर्डर लगेगी, तभी तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी। कोई बायर है तो कोई उसको सेल करने वाला चाहिए, मतलब बायर और सेलर के बिना यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर बायर्स और सेलर्स है, तो यहाँ पर किसने ज़्यादा डोमिनेट किया, मतलब कौन विन होगा इस पर्टिकुलर सेशन में, तो ये कैंडल स्टिक हमें यहाँ पर दिखाएगी। देखिए,
प्राइस जो है ओपन हुआ था, मतलब बायर्स यहाँ पर ओपन किए और प्राइस को क्लोज कहाँ किया, ऊपर क्लोज किया। ठीक है, मतलब बायर्स ने प्राइस को ऊपर लेके गए। ठीक है, लो लगाया था 80 का, हाई लगाया था 220 का, अंत में बायर ने 100 को जो ओपन हुआ था वो प्राइस 200 को क्लोज किया, मतलब यहाँ पर बायर्स विन हो गए। तो इस कैंडल का जो कलर आएगा वो ग्रीन कलर आएगा, बॉडी का कलर। ओके, ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। आपने चार्ट में जो देखी थी ग्रीन कलर कैंडल, रेड कलर कैंडल, तो ये ग्रीन कलर कैंडल हुई क्योंकि यहाँ पर मतलब ये बुलिश कैंडल मानी जाएगी। ये क्या मानी जाएगी, बुलिश कैंडल मानी जाएगी। ओके, समझो। अब हम आगे की केस डिस्कस करते हैं। प्राइस नेक्स्ट समझो 5 मिनट की कैंडल है, वो ओपन हो गई थी यहाँ पर 150 को, प्राइस को ओपन हो गए। ठीक है, ये ओपनिंग प्राइस हो गया, लेकिन उसमें सेलर ज़्यादा स्ट्रांग थे तो सेलर प्राइस को नीचे लेके आए। हाई तो लगाया था प्राइस ने, मान लीजिए यहाँ पर 160 का हाई लगाया था प्राइस ने। ठीक है, तो ये जो विक्स है इसको विक्स कहा जाता है। ठीक है, विक्स है, हाई और लो से क्या बनेगी, विक्स बनती है। ये हाई लगाया था, ये ओपन यहाँ पर हुआ है, लेकिन सेलर प्राइस को नीचे लेके आए और बाद में उन्होंने क्लोजिंग जो दी थी 80 को दी थी। लो लगाया था, लो लगा के आया प्राइस 70 का लो लगाया और 80 को क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो ये बॉडी इस प्रकार बनेगी, ये क्लोजिंग। अब यहाँ पर देखिए ओपनिंग यहाँ नीचे थी, क्लोजिंग ऊपर थी। यहाँ पर ओपनिंग ऊपर हुई थी और सेलर ने नीचे क्लोज कर दिया, तो ये बेयरिश कैंडल हो गई क्योंकि सेलर ने यहाँ पर नीचे क्लोज कर दिया। तो बेयरिश का कलर कौन सा है, तो रेड कलर है, तो ये बेयरिश कैंडल बन जाएगी यहाँ पर। आया समझ में अब? ठीक है, कलर कैंडल का कलर कैसे डिसाइड होता है, कौन सी बार कैंडल हुई तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। आप समझे, 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक होती है विक्स और एक होती है बॉडी। ओके, बॉडी जो बनती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस से बनती है। ओके, और विक्स जो बनती है, हाई हमेशा ऊपर रहता है, लो हमेशा नीचे रहता है। जो हाई लगाया वो विक्स से दर्शाया जाएगा, जो लो लगाया वो यहाँ पर नीचे लोअर विक्स से दिखाया जाएगा। ठीक है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है 4 वैल्यूज़ का। अगर चार्ट के ऊपर हम खाली वैल्यूज़ लिखेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर चार्ट के ऊपर अगर ये जो वैल्यूज़ लिखनी हो तो क्या समझ में आएगा, सब चार्ट के ऊपर आपको वैल्यूज़ दिख जाएगी। लेकिन अगर उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन किया जाए रेड और ग्रीन कैंडल में तो चार्ट हमें समझने में, स्टडी करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। इसलिए एक कैंडल स्टिक का इन्वेंशन किया गया है कि चार्ट समझने में आसानी हो। पर्टिकुलर सेशन में क्या हुआ है, बायर्स विन हुए, सेलर्स विन हुए, या फिर क्या बेयरिश सेशन रहा है, बुलिश सेशन रहा है, ये समझने के लिए कैंडल स्टिक का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो सारी कैंडल स्टिक आपको चार्ट के ऊपर दिख जाएगी। तो चलिए मैं आप क्या एक्सप्लेन कर रहे थे उसको एक्सप्लेन करते अगेन। ठीक है, तो हमने बुलिश बेयरिश कैंडल स्टिक देखी है। वो कैंडल स्टिक दो पार्ट्स होते हैं कैंडल स्टिक, एक होता है विक्स और बॉडी। बॉडी जो बनती है ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस से बनती है। यहाँ पर देखिए इस कैंडल की भी बॉडी कैसे बनी, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस से बनी। इसके भी ओपनिंग और क्लोजिंग, हाई हमेशा ऊपर रहेगा, लो हमेशा नीचे रहेगा। कैंडल बेयरिश हो या बुलिश हो, हाई हमेशा ऊपर रहता है और लो हमेशा नीचे ही रहता है। ठीक है, इसी भी कैंडल का, चाहे ग्रीन कैंडल हो नहीं तो रेड कैंडल हो, हाई हमेशा ऊपर रहेगा, लो हमेशा नीचे रहेगा। और बॉडी का कलर कैसे डिसाइड होगा, अगर देखिए ओपनिंग प्राइस मतलब बायर्स ने ओपनिंग किया और क्लोजिंग ऊपर दी, किसी कैंडल ने अगर क्लोजिंग ऊपर दी तो वो मतलब बायर्स ऊपर लेके गए प्राइस को ऊपर कौन लेके जाता है, बायर्स। प्राइस को नीचे कौन लेके आता है, तो सेलर्स। यहाँ पर प्राइस को नीचे कौन लेके आए, तो सेलर लेके आए। ठीक है, यहाँ पर प्राइस को कौन ऊपर लेके गए, तो बायर्स ऊपर लेके गए। ठीक है, तो इसलिए बुलिश कलर है, बुलिश कैंडल बन गई। ये सेलर नीचे लेके आए, मतलब ऊपर ओपन हुआ था और नीचे क्लोज हो गया, इसलिए इसका कलर रेड बन गया। ठीक है, सेलर्स की कैंडल ये बियरिश कैंडल है। ओके, आई होप कि आपको ये बेसिक कैंडल स्टिक के बारे में समझ में आया होगा। तो चार्ट के ऊपर ऐसी कई सारी कैंडल्स बनती है, रेड कलर्स की कैंडल्स है, ग्रीन कलर्स की कैंडल्स है। यहाँ पर भी आप कैंडल स्टिक के ऊपर देखो, इसको छोटी विक्स है, देखिए अभी इसको विक्स ही नहीं दिख रही है, मतलब ये जो ग्रीन कैंडल है, ये छोटी जो कैंडल आपको दिख रही है, इसको नीचे की साइड विक्स ही नहीं, इसका मतलब क्या, ओपनिंग और लो सेम है उसका। ठीक है, ओपनिंग प्राइस और लो प्राइस सेम है, इसलिए ये लो और लो नीचे है ही नहीं,
तो लो ना दिखाते हुए सीधा ऊपर गया ये कैंडल, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर देखना हो तो मैं कैंडल स्टिक के ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ, ठीक है। देखिए ओपनिंग प्राइस कितनी इसकी और लो कौन सा है, एग्जैक्टली सेम है, इसलिए इसको विक्स ने इस कैंडल को, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसने हाई क्या लगाया, ऊपर हाई लगाया, क्लोजिंग का आदि 23,612 का हाई लगाया, 23,595 का क्लोजिंग दी, मतलब यहाँ पर, इसलिए मतलब ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग दी, इसलिए इसका कलर क्या बना, ग्रीन बना, ठीक है। उसी प्रकार ये अगर रेड कैंडल आप देखोगे तो एक बेयरिश कैंडल है। ओपन कहाँ पर हुई थी, ओपन देखिए यहाँ पर 23,590 को ओपन हुई थी और लो का क्लोजिंग कहा दी उसने 591 को ओपन हुई, 529 को क्लोजिंग दे दी यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी भी ओपनिंग प्राइस और हाई प्राइस लगभग सेम है, इसलिए इसको विक्स ऊपर से दिख नहीं रहे आपको, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल लगभग सेम है। तो इस प्रकार कैंडल स्टिक होती है चार्ट के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट, आई होप कि आपको ये वेरी बेसिक जो है कैंडल स्टिक के बारे में समझ में आया होगा। चार्ट खोल के आप कैंडल स्टिक के बारे में देखो, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं लेके चलता हूँ आपको कि टाइप्स ऑफ द कैंडल स्टिक के ऊपर। लेसन नंबर 2 में हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल क्या होती है कि जिसका ओपन एंड क्लोज सेम होता है। मैंने आपको फर्स्ट लेसन में बताया कि कैंडल स्टिक की जो बॉडी होती है वो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस से बनती है। मतलब यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ पर क्लोज हो गई, ठीक है, ये ओपनिंग प्राइस यहाँ पर, तो इससे जो बनेगी ये बॉडी वो बनेगी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस से। तो ये ग्रीन बॉडी कैंडल हो गई, ठीक है, उसका लो यहाँ पर है और क्लोजिंग ऊपर है, मतलब बायर्स क्लोज ऊपर करके, ठीक है, ये होती है बॉडी। लेकिन क्या होगा अगर ओपनिंग और क्लोजिंग सेम हुई, तो मतलब यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ पर क्लोजिंग हो गई, इसने हो सकता है कि लो यहाँ पर लगाया है नीचे और ये उसका हाई है, तो कैंडल कुछ इस प्रकार दिखेगी। तो इसको कहा जाता है डोजी कैंडल, जिसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम होती है। ओके, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ऊपर ज़्यादा बड़ी विक्स हुई तो उसको कहा जाएगा ग्रेवस्टोन डोजी। ओपनिंग और क्लोजिंग तो सेम है, ठीक है। लॉन्ग लेग डोजी, दोनों साइड से बीचों बीच क्लोज हो चुकी है, ये कहा जाएगा लॉन्ग लेग डोजी, ठीक है। आपको नाम अगर नहीं भी ध्यान में रहे तो कोई इश्यू नहीं है, आपको समझना ये है कि विक्स किस साइड ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। जनरली अगर दोनों साइड विक्स हुई तो इनडिसीजन की कैंडल कंसिडर की जाती है, और जिस साइड विक्स है, अगर ऊपर की साइड विक्स है, मतलब सेलर यहाँ पर नीचे लेके आए प्राइस को और बाद में यहाँ पर क्लोज लगाया, हाई यहाँ पर लगाया था, सेलर ने क्या किया, प्राइस को और नीचे लाने का काम कौन करता है, प्राइस को सेलर करते। हाई लगाया और प्राइस नीचे लेके आए, मतलब ये बियरिश कैंडल हो गई। ओके, अब यहाँ पर देखिए प्राइस ओपन यहाँ पर हुआ था, प्राइस को सेलर नीचे तो लेके गए, लेकिन बायर्स आए और प्राइस को वापस ऊपर लेके आए, हाई यहाँ पर लगाया और अंत में जहाँ पर ओपन हुआ था वहाँ पर क्लोज कर दिया। प्राइस ऊपर क्लोज हुआ है ना, यहाँ पर बड़ी विक्स ये दर्शा रही है नीचे कि बायर्स ने यहाँ पर बाइंग करके ऊपर क्लोज किया है। इसका मीनिंग क्या हुआ पता है आपको, प्राइस सेलर तो नीचे लेके आए थे, लेकिन बायर्स में यहाँ पर ऊपर लेके जाके ओपनिंग प्राइस के पास ही क्लोज कर दिया। ओके, तो ये एक बुलिश कैंडल कंसिडर की जाएगी। डोजी टाइप की कैंडल आपको समझ में आई। इसकी बिल्कुल बॉडी नहीं होती है, जो होती है ओपन एंड क्लोज सेम होता है। यहाँ पर बॉडी देखो कैंडल की किस प्रकार है, ठीक है। हम इसको चार्ट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो कैंडल है इंपॉर्टेंट, वो है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल एक एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल होती है। देखिए फ्रेंड्स, हैमर कैंडल को लगभग नीचे के साइड यहाँ पर 90% के आसपास विक्स होती है, 80-90% के आसपास विक्स होती है, और छोटी यहाँ पर आपको एक बॉडी दिख जाएगी टॉप पे, तो ये होती है हैमर कैंडल। ये एक बुलिश कैंडल है, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, अगर ये टॉप को मिलती है ना, एकदम टॉप को, मतलब मार्केट ऐसा ऊपर जा रहा था, ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार कैंडल मिल गई और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया शायद, तो इसको कहा जाएगा हैंगिंग मैन, ठीक है। लोकेशन के हिसाब से वो कहा जाता है, ऊपर मिली तो इसको हैंगिंग मैन कहा जाता है। अगर यहाँ पर सपोर्ट लेवल पे मिली तो इसको कहा जाता है हैमर, ठीक है। इस प्रकार उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है, तो इस प्रकार, ठीक है फ्रेंड्स।
तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सट्रीमली बुलिश क्यों कहा गया है इसको? प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ था, प्राइस ने यहाँ पर ओपन किया, सेलर प्राइस को नीचे लेके आए, प्राइस को नीचे लाने का काम करते सेलर्स लोग। तो प्राइस को नीचे लेके आए, यहाँ पर लो लगाया, ठीक है। समझो प्राइस यहाँ पर 100 पर ओपन हुआ था, प्राइस ने यहाँ पर 30 तक लेके आए प्राइस को, ठीक है, इतना नीचे ले गए। बायर्स वापस आए और जो 30 को प्राइस ले वापस ऊपर लेके गए प्राइस को, ठीक है। और क्लोजिंग कहाँ पर कर दी? यहाँ पर 120 के आसपास क्लोजिंग कर दी प्राइस। मतलब सेलर्स यहाँ पर स्ट्रांग है, जो 30 के प्राइस पर गया था उसको इतना ऊपर लेके आए, 120 को क्लोज कर दिया। तो कैंडल कुछ इस प्रकार दिखेगी, जो हाई था, ओके, इसको विक्स नहीं दिख रही, मतलब जो हाई पॉइंट है उसके ऊपर ही उसने क्लोजिंग कर दी, ओके। तो इसलिए हैमर एक एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल होती है। इस पर्टिकुलर सेशन में बायर्स ने डोमिनेट कर दिया सेलर्स को, ठीक है। इस पर्टिकुलर सेशन ने कौन विन हो गए? यहाँ पर बायर्स विन हो गए, जो कितनी नीचे गई थी प्राइस उसको भी ऊपर लाके क्लोज कर दिया। तो हैमर जैसी कैंडल दिख जाएगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कैंडल हम देखते हैं, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार एक एक्सट्रीमली बियरिश कैंडल होती है, ओके। देखिए फ्रेंड्स, ये टॉप लेवल पर अगर मिल गई इस प्रकार तो ये बियरिश रोल प्ले करती है, काफ़ी ज़्यादा बियरिश कैंडल मानी जाती है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस लेवल पे अगर है ही वो स्विंग हाई जैसे लेवल पे, तो ये एक बियरिश कैंडल मानी जाती है, एक्सट्रीमली बियरिश। इसका देखिए जो प्राइस थी यहाँ पर ओपन की थी, बायर्स ने ओपन की यहाँ पर प्राइस को, ठीक है। यहाँ पर समर ओपन हो गई प्राइस, ठीक है। समझ लो प्राइस जो ओपन हो गई 100 को ओपन हो गई थी, ठीक है। यहाँ पर बायर्स आए, प्राइस को ऊपर लेके गए, कहाँ तक लेके गए? लगभग यहाँ पर 180 के आसपास लेके गए प्राइस को। ये हाई लगा, यहाँ पर 180 का हाई लगाया, बायर्स आए, प्राइस कौन ऊपर लेके जाता है? तो बायर्स लेके जाते हैं। बायर्स आए, प्राइस को यहाँ पर हाई लगाया 180 का, लेकिन वहाँ पर अगेन सेलर की एंट्री हो गई, सेलर आ गए वहाँ पर काफ़ी मात्रा में, और सेलर प्राइस को नीचे लेके आए, और जो 100 को ओपन हुआ था वो प्राइस अब उन्होंने कर दिया 80 को, और यहाँ पर क्लोजिंग हो गई। और लोएस्ट पॉइंट को, मतलब इसको लोअर विक्स नहीं दिख रहे यहाँ पर, मतलब जो लो पॉइंट था वहाँ पर प्राइस को क्लोज कर दिया। इस प्रकार की कैंडल दिखेगी। तो ये जो कैंडल है इस पर्टिकुलर सेशन में किसने डोमिनेट किया? तो सेलर ने डोमिनेट किया यहाँ पर। तो एक्सट्रीमली बियरिश कैंडल है, जो प्राइस 180 था उसको सेलर पूरा नीचे लेके आए, और ओपनिंग प्राइस के भी नीचे यहाँ पर 80 तक क्लोज कर दिया, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। तो एक शूटिंग स्टार एक एक्सट्रीमली बियरिश कैंडल होती है, ठीक है। अगर लोअर लेवल पे मिली, अगर सपोर्ट लेवल, तो इसको इन्वर्टेड हैमर भी कहा जाता है, मतलब प्राइस पहले से ही गिर रहा है, ओके, तो इसको इन्वर्टेड हैमर कहा जाएगा। अब नेक्स्ट कैंडल देखिए, स्पिनिंग टॉप। एक छोटी छोटी कैंडल होती है स्पिनिंग टॉप। और डोजी और स्पिनिंग टॉप में क्या डिफरेंस है? डोजी की कोई बॉडी नहीं होती है, ये डोजी होता है, और स्पिनिंग टॉप को एक छोटी सी बॉडी होती है, ठीक है। बोथ साइड विक्स होती है और मिडल में छोटी सी बॉडी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या हमें जनरली पता चलता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों भी है, ठीक है। विक्स से छोटी बॉडी है, बायर्स और दोनों भी है, तो ये इसका इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। ये जनरली इनडिसीजन की कैंडल मानी जाती है। इनडिसीजन मतलब दोनों भी इन्वॉल्व है सेम स्ट्रेंथ के साथ, बायर्स और सेलर्स सेम स्ट्रेंथ है दोनों की, और इसको कहा जाएगा इनडिसीजन। मतलब यहाँ पर लगभग टाई जैसी सिचुएशन हो गई, कोई नहीं यहाँ पर विन हो गया, टाई जैसी सिचुएशन हम मान सकते हैं। अब देखिए मारुबोजू कैंडल्स। मारुबोजू, बुलिश मारुबोजू देखिए और बियरिश मारुबोजू देखिए। ये एक ऐसी कैंडल है जिसको कोई हाई और लो नहीं है, जहाँ से ओपन हो गई वहाँ से स्टार्ट हुआ ऊपर जाना, और क्लोजिंग प्राइस टॉप पे, ठीक है। ये ओपनिंग है और एक क्लोजिंग है, जिसको विक्स नहीं है। फुल बॉडी कैंडल है ग्रीन, ये एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल मानी जाएगी। और यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, प्राइस सीधा सेलर नीचे लेके आए, और क्लोजिंग प्राइस मतलब डे का जो लो था वहाँ पर क्लोज कर दिए, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट पर क्लोज किए, इसलिए इसको विक्स नहीं है, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस और लो इसका सेम है, इसका ओपनिंग प्राइस और हाई सेम है, ये ध्यान से समझ लो आप। इसका भी ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और हाई सेम है, और यहाँ पर ओपनिंग प्राइस और लो सेम है। यहाँ पर जो लो था, लो से यहाँ पर बायर्स ने उठाया और सीधा टॉप पे क्लोज कर दिया, हाई पॉइंट पे, ठीक है। तो ये कैंडल बनी यहाँ पर एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल।
और ये बनी एक्सट्रीमली बेरिश कैंडल। ठीक है, तो ये जो कैंडल स्टिक होती है एक इम्पॉर्टेंट कैंडल स्टिक है जिसको आज हमने डिस्कस किया, डोजी, हैमर, शूटिंग स्टार, मारुबुजू कैंडल्स, स्पिनिंग टॉप। तो इसका जो इम्पोर्टेंस होता है चार्ट के ऊपर डिफरेंट लोकेशन पे अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 3 में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने बुलिश कैंडल स्टिक कौन सी होती है, बेरिश कैंडल स्टिक कौन सी होती है, उसको डिस्कस कर लिया। अब बारी आती है चार्ट को उस ऊपर उसका इम्प्लीमेंटेशन, मतलब उसका इंटरप्रिटेशन किस प्रकार किया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, चार्ट के ऊपर 2 प्रकार के इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। एक होता है बायर्स का लेवल होता है, ठीक है, बायर्स लेवल होता है एक इम्पॉर्टेंट लेवल, और एक होता है सेलर्स का लेवल। ठीक है, 2 प्रकार के इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। सेलर्स के लेवल में देखिए अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, कहीं पर रेजिस्टेंस है, तो वो सेलर्स का लेवल बन जाता है, मतलब उसको रेजिस्टेंस लगा, तो वहाँ पर कौन सी कैंडल स्टिक इंपॉर्टेंट होगी, तो बेरिश कैंडल स्टिक वहाँ पर इंपॉर्टेंट होगी। अगर प्राइस नीचे आ रहा है, समझिए यहाँ पर नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट हिट किया, यहाँ पर एक स्विंग लो भी है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी कैंडल स्टिक इंपॉर्टेंट होगी, तो यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट होगी कि बुलिश कैंडल स्टिक को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट दें यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, बाइंग लेवल पे बुलिश कैंडल स्टिक इंपॉर्टेंट होती है, सेलिंग लेवल पे बेरिश कैंडल स्टिक इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि ये जो चार्ट है, ठीक है, यहाँ से आपको एक स्विंग दिख जाएगा। ठीक है, अब इस लेवल पे यहाँ पर देखिए हैमर आपको दिखेगा, हैमर कैंडल एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल है, तो इस कैंडल का यहाँ पर इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। आपको 2-3 हैमर दिख रहे हैं, 1 2, ये छोटी बॉडी जो होती है ना, उसको कलर इसको निगलेक्ट किया जाता है, मतलब कलर उसका छोटी बॉडी का अगर कलर ग्रीन में हुआ या रेड हुआ तो भी उसको हैमर ही कहा जाएगा, ये आप ध्यान से समझ लो, उसमें कोई इश्यू नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी बॉडी होती है। ओके, तो बाइंग लेवल पे बायर्स की कैंडल्स का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। हैमर एक बायर्स की कैंडल होती है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है, तो इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। देखिए उसके बाद प्राइस देखिए धीरे धीरे करके बेरिश कैंडल भी बन रही है, तो भी प्राइस थोड़ा ऊपर गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक स्विंग हाई है, प्राइस ऊपर जा रहा है, उसको क्या लग रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लग रहा है, तो रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब ये सेलर का लेवल है। किसका लेवल है, सेलर का लेवल है ये रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर बेरिश कैंडल का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। तो आपको ये बेरिश कैंडल कौन सी दिख रही है यहाँ पर, एक बार फिर आप देख लीजिए। ओके, ये जो है ना, ये 23,700 के आसपास भी आता है, राउंड नंबर के आसपास भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैंडल दिख रही है शूटिंग स्टार आपको दिख रही है, तो इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, सेलिंग लेवल पे सेलिंग कैंडल्स का इंपॉर्टेंस सेलर्स के कैंडल का, और बाइंग लेवल पे बायर्स के कैंडल्स का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है। शूटिंग स्टार है, सेलिंग लेवल पे है, उसके बाद देखिए प्राइस धीरे धीरे नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपको एक डोजी कैंडल दिख जाएगी, देखिए यहाँ पर ग्रेवस्टोन डोजी है, बेरिश कैंडल है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया है, तो इसको आपको ऑब्जर्व करना है चार्ट में। ठीक है, आपको चार्ट में कई सारे शूटिंग स्टार दिख जाएंगे, यहाँ पर देखिए डोजी दिख जाएगा, शूटिंग स्टार दिख जाएगी। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस होता है, छोटी छोटी कैंडलें बनती है तो छोटे छोटे कैंडल्स का भी इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ पर देखिए टॉप पे शूटिंग स्टार बन गया। ठीक है, ये एक बेरिश कैंडल बन गई, प्राइस धीरे धीरे नीचे आया, शूटिंग स्टार बन गया, थोड़ा रिट्रेस हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए ये ब्रेकआउट लेवल है, ब्रेकआउट लेवल पे हैमर कैंडल बन रही है, 1-2 हैमर बने यहाँ पर, उसके बाद प्राइस ने स्पाइक लगाया। ओके, शूटिंग स्टार बनाया, प्राइस नीचे आया। तो इम्पॉर्टेंट लेवल कौन सा है वो समझना इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद कैंडल स्टिक कौन सी बन रही है उसको देखना इम्पॉर्टेंस है। देखिए टॉप लेवल पे यहाँ पर देखिए डोजी बन रहा है, डोजी का हाई क्रॉस करते प्राइस नीचे आ गए, डोजी बन गए, डोजी के बाद एक तो प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, प्राइस ने नीचे ब्रेकिंग दी थी, प्राइस नीचे चला आया। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये क्या है, ये स्विंग लो, ये किसका लेवल है, प्राइस यहाँ पर कौन ऊपर लेके गया, तो बायर्स लेके गए प्राइस को, ये बायर्स का लेवल है। मैं इसको थोड़ा आगे लेके आता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये क्या बना, डोजी बना। डोजी एक इंडिसीजन की कैंडल है, जनरली वो रिवर्सल के साइन भी दिखाती है चार्ट के ऊपर। यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है, ये जो बनी है, ये नीचे के लेवल पे बनी है, इसको क्या कहा जाएगा,
इन्वर्टेड हैमर कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? इन्वर्टेड हैमर। अगर ऊपर के लेवल में मिलता है तो इसको कहा जाता है शूटिंग स्टार। अब नीचे के लेवल पे बाइंग, तो इसको क्या कहा जाएगा? इन्वर्टेड हैमर। उसके बाद देखिए बाइंग लेवल पे कितनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बायर्स की कैंडल बनी है, ठीक है। इसलिए कैंडल स्टिक का जो इंपॉर्टेंस होता है वो होता है इंपॉर्टेंट लेवल पे, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये सेलर का लेवल है, यहाँ पर आपको स्पिनिंग टॉप दिख जाएगा। ये डोजी टाइप कैंडल है, इसको आप डोजी भी कह सकते हैं। स्पिनिंग टॉप, डोजी, ये देखिए डोजी, ठीक है। उसके बाद ये बेरिश कैंडल बनना स्टार्ट हो गया। तो इम्पॉर्टेंट लेवल पे स्पिनिंग टॉप या फिर डोजी अगर बनता है तो वहाँ पर साइन ऑफ रिवर्सल होते हैं। कैंडल स्टिक इनडिसीजन की है, मतलब यहाँ पर बायर्स और सेलर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये एक रिवर्सल के संकेत यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल पे ये इनडिसीजन की कैंडल्स देती है, डोजी, स्पिनिंग टॉप वगैरह, ठीक है फ्रेंड्स। उसका देखिए स्पिनिंग टॉप बना, यहाँ पर डोजी बना, और जैसे ही इस रेड कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, प्राइस नीचे चला आया। आप यहाँ पर भी ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। इसको इंगल्फिंग भी कहा जाता है, वो अलग टॉपिक है, बियरिश इंगल्फिंग का, ठीक है फ्रेंड्स। ये स्विंग आए, सेलर का लेवल है, सेलिंग की कैंडल है यहाँ पर अच्छे से बन रही है, तो सेलिंग साइड के लिए ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मार्केट नीचे जाने की, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आप चार्ट के ऊपर अच्छे से बैक टेस्ट करो, इंपॉर्टेंट लेवल्स फाइंड आउट करो बायर्स और सेलर्स के, वहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट कैंडल्स बन रही है बाइंग की, सेलिंग की, उसको आप एक बार बैक टेस्ट करो। तो चार्ट रीडिंग में आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। इस प्रकार अगर आप स्टडी करोगे तो चार्ट की स्टडी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये बेसिक बट इम्पॉर्टेंट लेक्चर था, जिसके अंदर हमने कैंडल स्टिक के फर्स्ट लेसन में कैंडल स्टिक के बेसिक को हमने समझा, जिसको बॉडी विक्स क्या होती है उसको देखा। सेकेंड लेसन में हमने इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक को स्टडी किया, डोजी, मारुबोजू, स्पिनिंग टॉप, शूटिंग स्टार, इस कैंडल को स्टडी किया। और लास्ट लेसन में, लेसन नंबर 3 में, चार्ट को हमने ओपन किया, इंपॉर्टेंट लेवल्स को हमने देख लिया और प्रैक्टिकली देख लिया कि एक्चुअली इंपॉर्टेंस होता क्या है कैंडल स्टिक का इंपॉर्टेंट लेवल पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज हमने स्टडी कर ली। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये लर्निंग वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार का लर्निंग कंटेंट मैं बनाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।